प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में आज हम जानेंगे। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है। प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो है क्या। देखिएगा, these those substances which can easily be obtained in highly pure and crystalline form and used in preparation of standard solution are known as primary standard substances. Accurately weighted quantities of these primary standards are used in the standardization of solutions of a non-strength। हमें जैसे किसी भी सॉल्यूशन की जो नॉन स्ट्रेंथ है, यानी जिसका कुछ पता नहीं है, तो उसे हमें क्या करना होता है, डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि दैट इज ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड एटीसी, ये सब क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। द कॉमनली यूज प्राइमरी स्टैंडर्ड सबस्टेंसेस आर, कितने प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं सबस्टेंस कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं वो हम देखेंगे। पहला तो है एसिड बेस। पहला क्या है, एसिड बेस। दूसरा रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये सब क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड में यूज होने वाले जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम यूज करते हैं। हम देखते हैं एसिड बेस में कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, सक्सिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड एडिपिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड में यूज होते हैं। लेकिन किसके अंतर्गत, एसिड बेस टाइट्रेशन के अंतर्गत होते हैं। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में। रेडॉक्स टाइट्रेशन में होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम ऑक्सीलेट एंड आर्सेनियस ऑक्साइड। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है रेडॉक्स टाइट्रेशन के। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन के बारे में। इसमें जो प्राइमरी स्टैंडर्ड यूजेस होते हैं वो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम देख लेते हैं वेरियस प्योर मेटल्स सच एज जिंक। इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्सोमेट्री है इसमें प्योर मेटल को यूज करते हैं, सच एज जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड salts सच एज lead, नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ईटीसी। ये सब क्या है, मेटल्स यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, जो सॉल्यूशन होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो दे आर ऑब्टेन्ड इजली इन प्योर फॉर्म। ये क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड की, ये ऑब्टेन्ड होते हैं एकदम प्योर फॉर्म में। इनकी प्योरिटी एकदम हाईएस्ट होती है, इसी को बोलते हैं प्योर फॉर्मुलेशन फॉर्म 100% एंड इट इज इजिली टू प्योरिटी ड्राई एंड प्रेजर्व इन प्योर स्टेट। ये क्या होते हैं, प्योर स्टेट में होते हैं। पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बी पॉइंट की बात करते हैं, दे आर स्टेबल टू atmospheric conditions and not decomposed by atmospheric condition. They are not hydroscopic or deliquescent in nature। ये क्या होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक नेचर के नहीं होते। दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे हैव अ हाई इक्विवेलेंट वेट इन order to reduce the effect of weighing error in weighing a greater amount of substance, the relative error will be smaller than that for a small amount. The reaction with standard solution is stoichiometric, and 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 stoichiometri
practically instantaneous, instantaneous. That's reactions to be amenable to use simple indicator to determine the endpoint of the titration. There will not be any difference between endpoint and theoretical equivalent point, that is, titration error will be not be there. They are readily soluble in experimental solvent. ये क्या होते हैं, soluble होते हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो they do not have water of hydration, so that the composition of the solid does not change with variation in relative humidity. It is not always possible to satisfy all the requirements of a primary standard, but the properties mentioned above should be met at all times as closely as possible. In practice, ideal primary standard is difficult to obtain, and hence a compromise between above requirements is usually necessary. देन सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड ये क्या है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता क्या है। प्राइमरी स्टैंडर्ड तो हमने अच्छे समझ लिया, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड है क्या। देखते हैं यहाँ पे जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, इसमें दे आर they are the substances used for the standardization and whose concentration has been determined by comparison with the primary standard। सिंपल सा फॉर्मूलेशन है कि हम जिसका सेकेंडरी स्टैंडर्ड वही कहलाते हैं जिसे हम डिटरमाइन करते हैं किसके द्वारा, प्राइमरी स्टैंडर्ड के द्वारा करते हैं, जिसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाता है। क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाते हैं। As the number of primary standard substances is limited, a substance with less but non-priority is used in standardization process. These substances are known as secondary standards. Unlike primary standard, the concentration of solution of these substances changes with times, thus they need to be standardized every day before the use. Example, potassium permanganate is hygroscopic, hence its concentration varies with times, so it is considered as secondary standard solution। प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी आपको विशेष ध्यान देनी होगी। द कंसंट्रेशन ऑफ देयर सॉल्यूशन चेंजेस विद टाइम्स। ये क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, कब, टाइम के अकॉर्डिंग। दे आर प्रोन टू अंडरगो photochemicals decomposition or hydrolysis, and they may be hygroscopic। They may not be available in pure form and may react with organic matter present in water। इसमें क्या करते हैं हम, नॉट प्योर होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है उसमें वाटर इसमें ऐड किया जाता है। रिएक्शन माइट नॉट बी रिपीट और स्टोचिमेट्रिक। इट इज डिफिकल्ट टू maintain this in pure state, as drying is difficult due to low fusion point. Usually they are not readily soluble in experimental solvent, that is, an unknown solution of hydrochloric acid can be standardized by two methods, as by using another grade sodium
कार्बोनेट ये क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है। वाई यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसे हम दो मेथड से स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। उसमें हम पहला यूज करते हैं क्या, प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा यूज करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड।